9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है और आपको बता दें कि राजस्थान की भूमि कई वीर और योद्धाओं के नाम से पहचानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी की तरह ही वीरबाला कालीबाई की कहानी भी शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। 12 साल की एक आदिवासी बालिका वीरबाला कालीबाई ने अपना बलिदान देकर ब्रिटिशों के शासन में ही शिक्षा की एक ऐसी अलग जगाई थी जिसे आज भी याद किया जाता है। कालीबाई को आधुनिक युग का एकलव्य भी माना जाता है। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अपने हाथ का अंगूठा काट कर दिया था, लेकिन कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कालीबाई का जन्म 1935 में राजस्थान के जिला डूंगरपुर के रासतापाल गांव में हुआ था और उनकी माता का नाम नवली देवी और पिता का नाम भीलबासी सोमाबाई था। बलिदान की इस घटना के समय देश में ब्रिटिशों की जो है हुकूमत हुआ करती थी और इस दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जो कि अंग्रेजों की हुकूमत की सहायता से वहां पर अपना शासन चला रहे थे। उस समय के महान समाज सेवी भोगीलाल पांड्या ने एक जन आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से वहां की जनता को समाज में फैली कुरीतियों को मिटाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद वहां पर कुछ पाठशालाएं भी खोली गई, जिससे आसपास के छोटे बड़े सभी लोगों को शिक्षा दी जा सके। महारावल लक्ष्मण सिंह को जब इन गतिविधियों के बारे में पता चला तो उनकी चिंता बढ़ गई और उनकी चिंता ये थी कि अगर जनता और किसान पढ़ लिख गए तो फिर वे अपने हक और अधिकारों की मांग करने लगेंगे। इस तरह जनता राजकाज में जो है दखल देने लगेगी और इसे रोकने के लिए महारावल ने कुछ कानून बनाए और सभी पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दे दिया। मजिस्ट्रेट द्वारा पाठशाला बंद करने का काम शुरू किया गया और इस काम को पूरा करने के लिए पुलिस और सेना की भी मदद ली गई। इस दौरान रास्तापाल गांव की पाठशाला के मालिक नानाबाई खाट और पाठशाला के अध्यापक सिंगाबाई थे और वह दोनों रास्तापाल के सभी भील वासियों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। 19 जून 1947 को जब मजिस्ट्रेट के लोगों के साथ पुलिस और सेना रास्तापाल की पाठशाला को ताला लगाने आई तो वहां मौजूद नानाबाई और सिंगाबाई ने ताला लगाने से इनकार कर दिया और पुलिस वालों ने आदेश न मानने पर सैनिकों के साथ मिलकर अध्यापकों को गाड़ी के पीछे बांधकर लाठियों से मारना शुरू किया। फिर उनको घसीटकर अपने साथ ले जाने लगे। जब पुलिस उनकी बेरहमी से पीटती हुई जब उन्हें ले जा रही थी तो उनकी असहनीय पीड़ा से नानाबाई ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया और सिंगाबाई बेहोश हो गए। वहां मौजूद भीलवासियों की भीड़ ये सब देख रही थी, लेकिन किसी की पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जब पुलिस वालों की गाड़ी सिंगाभाई को घसीटते हुए वहां से ले जा रही थी, तब जी हाँ, तब 12 वर्षीय वीरबाला कालीबाई ने अपने साहस का परिचय दिया था। वो अपने खेतों में हाथ में दराती लिए घास काट रही थी। सिंगाभाई उनके अध्यापक हुआ करते थे। जब उन्होंने अपने अध्यापक की ऐसी हालत देखी तो वो पूरे जोश और पूरे साहस के साथ हाथों में दराती लिए गाड़ी के पीछे अकेली ही मेरे मास्टर को छोड़ दो ये चिल्लाते हुए भागने लगी। जब वो गाड़ी के पास पहुंची तो उसने पूरी निडरता के साथ में पुलिस वालों को उसके मास्टर को छोड़ने के लिए कहा। जब पुलिस वालों ने इस बात से इनकार किया तो उन्होंने खुद ही दराती से एक ही झटके से अपने मास्टर की रस्सी काट दी। उनके इस साहस को देख गांव के बाकी लोग भी उनके पास आकर खड़े हो गए। पुलिस वालों का आदेश ना मानने पर सैनिक उनके पास बंदूक ताने खड़े हो गए। उनकी धमकियों की परवाह किए बिना वो अपने मास्टर की जान बचाने में लगी रही और क्रोधित और निर्दयी सैनिकों ने उस 12 साल की बच्ची पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने से वे जमीन पर गिर गई। कालीबाई के साहस को देखकर पूरे भीलवासी हथियार लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने मारू ढोल बजा दिया और पुलिस वालों को मालूम था कि मारू ढोल मरने या मारने का संकेत है, जिससे डर का सभी सैनिक वहां से फरार हो गए, वहां से भाग गए। कालीबाई और सिंहबाई को अस्पताल ले जाया गया। 40 घंटे के इलाज के बाद वीरबाला कालीबाई ने अपना दम तोड़ दिया। कालीबाई ने अध्यापक की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर गुरु और शिक्षक के रिश्ते की एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने इतनी भीड़ में मौजूद एक 12 साल की कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के सैनिकों से अकेले ही लड़ गई। तो ये कहानी थी वीरबाला कालीबाई की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी।